नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। और एक नई खुशखबरी निकल के सामने आ रही है बिहार में। वैसे तो बिहार में अगर देखा जाए तो अभी वैकेंसियों का दौर चल रहा है, एक के बाद आपको वैकेंसी निकल के सामने आती जा रही है। और इसी कड़ी में आपको वैकेंसी सामने निकल के आ रही है किसकी, तो बिहार कार्यालय परिचारी की। जी हाँ, आपने सही सुना, बिहार कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आपको निकल के सामने आ रही है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें कोई एग्जाम का झंझट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना भैया, इसमें कोई एग्जाम का झंझट है ही नहीं, सीधे आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है। और सबसे खास बात यह भी है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र रखा गया है मैट्रिक पास। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस संदर्भ से इंफॉर्मेशन को आपको हम डिटेल में समझा देते हैं, बता देते हैं। और ये ऐसा नहीं कि केवल बिहार वासियों के लिए, आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, मतलब कि आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सबके लिए है। आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका जब जॉब लगेगा आपका, तो जॉब लोकेशन आपका बिहार होगा, यानी कि आपको बिहार में आकर ही जॉब करना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम डिटेल में बाकी जो अन्य जानकारी है आपको समझा देते हैं। देखिए, इसमें टोटल जो पोस्ट है 238 है। टोटल आपको 238 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी रिलीज की गई है। तो 238 कोई खराब नहीं कहा जाएगा, अच्छा खासा संख्या है 238, ठीक है। और इसका जॉब लोकेशन आपको हम बता दिए कि भाई बिहार है, बिहार में ही आपको जो है जॉब करना पड़ेगा। वैसे आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब आपको बता देते हैं कि भाई इसका फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो चुका है। तो 23 सितंबर से लेकर आपका इसका फॉर्म चलेगा। 23 सितंबर यानी कि सितंबर में आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और 31 अक्टूबर आपको 2022 तक आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फॉर्म अप्लाई करने के दौरान आपसे कितना फी लिया जाएगा, तो 0 रुपया, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको फॉर्म भरना है। तो आप जरूर भरें, आप किसी भी राज्य से हैं आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दें, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं भैया कि इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको हम बता ही दिए कि मैट्रिक आपको बस पास होना चाहिए। और मैट्रिक के अलावा आप कोई भी आपके पास डिग्री है, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मैट्रिक पास आउट है, क्लियर। आप 12th हो, ग्रेजुएशन हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर कुछ भी किए हैं, मिनिमम आपका मैट्रिक पास है, तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपका 18 से लेकर कितना साल है, तो 37 वर्ष रखा गया। 18 से लेकर 37 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आपका जो है कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलेगा। ओबीसी यानी कि बीसी या फिर बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, मतलब कि उनके लिए एज लिमिट हो जाएगा 18 से लेकर 40 वर्ष से। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा और उनके लिए एज हो जाएगा 18 से लेकर 42 वर्ष। एज कब से काउंट होगा, तो एज काउंट होगा 1 अगस्त 2022 से। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 अगस्त 2022 में से आप अपना डेट ऑफ बर्थ माइनस कर लीजिए। और माइनस करने के बाद से जितना निकल के सामने आता है, आप जिस कैटेगरी से हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप उसके तहत आप फिट बैठ रहे हैं तो आप इसके लिए एज के मामले में परफेक्ट हैं, क्लियर। तो आप अदर स्टेट वाले कोई भी बच्चा हो, मतलब कि आप इंडिया से हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कि आप अपने राज्य में एससी या फिर एसटी हो, या फिर मतलब कि आपको कैटेगरी का लाभ अपने राज्य में मिलता हो, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है जनरल कैंडिडेट के तौर पे काउंट किया जाएगा, मतलब आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। बात समझ गए। अब देखिए आपको हम यहाँ बता देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि जो आपका 10th का परसेंटेज होगा, जो आपने 10th में नंबर हासिल किया है, 10th में जो आपका परसेंटेज है, उसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, आपका सिलेक्शन होगा। मतलब जिस बच्चे का नंबर मैट्रिक में ज्यादा है उसी बच्चे का सिलेक्शन होने की यहां पर संभावना ज्यादा है। तो यहां पर भैया जो है
सीबीएसई वाले ज़्यादा बाजी मारेंगे। तो सीबीएसई वाले अगर आप हैं तो आप निश्चित तौर पर भरिए, और ऐसा नहीं कि आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप ना भरें, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने का कोई चार्ज लग नहीं रहा है। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं आप निश्चित तौर पर इसका फॉर्म फिलअप कर दें। आपको हम बता दें कि भाई, आपको हम बताएं यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बस यही होगा कि आपके मैट्रिक के जो नंबर है, परसेंटेज है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें कोई एग्जाम वगैरह है नहीं, केवल आपके मैट्रिक के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? तो आपका अगर जो है 95%, 96% इस तरीके का आपका परसेंटेज वैल्यू है, आपके मैट्रिक में मार्क्स हैं इस तरीके के, तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो 80% वाले बच्चे हैं या फिर जो 85% वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका भी संभावना है। आप मतलब कि ऐसा ना सोचिए कि हमारा नहीं होगा, आप भी भर दीजिए। और अगर नहीं भी होता है तो उसमें आपका जाएगा क्या? आपका एक पैसा भी नहीं जाएगा, आपका कोई चार्ज यहाँ पर लग नहीं रहा है। तो आप इसको निगेटिव वे में ना लेकर, आपका 80% है, आपका 70% है, 60% है, कुछ भी है, आप भर दीजिए। अगर चांस मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। और आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ पर कि बिहार के जो निवासी होंगे उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे वहाँ पर हमने आपको समझाया कि बिहार वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को एज वगैरह में आपको, या फिर जो भी SC ST वाला, OBC वाला जो बेनिफिट मिलता है उन्हीं को मिलेगा। अन्य राज्य के जो बच्चे होंगे उनको कैटेगरी वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। वही बात हमने यहाँ पर भी समझाया है। क्लियर है? अब देखिए हम सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका जो सीट है वो 99 है, 99 सीट है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कितने सीट है? 99 सीट है। EWS वाले बच्चों के लिए कितने सीट है? 24 सीट है। EBC वाले बच्चों के लिए कितने सीट है? 40। EBC वाले बच्चों के लिए कितने सीट है? 40 है। BC का यहाँ पर कोई सीट नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे 0 लिखे हैं हमने। BC का यहाँ पर कोई सीट नहीं है। SC वाले बच्चों के लिए 65 सीट है, 65। ST वाले बच्चों के लिए 2 सीट है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए आपको 10 सीट है। साथ में जो फ्रीडम फाइटर मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए आपको 5 सीट है। तो ये आपका जो है सीटों का हमने विश्लेषण आपको बता दिया। तो टोटल आपका जो है 238 से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, बहाली निकली हुई है। अच्छा बढ़िया मौका है, आप इसमें जरूर ट्राई करें और प्रयास करें कि भाई जो आपका डेट आपका 23 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर है, उसके बीच में, मतलब कि जब भी आपको समय मिले, कोई चार्ज आपका लगना है नहीं, आप फॉर्म भर दें। ठीक है, आप डिमोटिवेट आपको नहीं होना है कि भाई हमारा इतना परसेंट है, हमारा हो कि नहीं होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना, कोई चार्ज लगना है नहीं, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस लेना भी आपको लाइफ में बहुत जरूरी होता है। और एक्सपीरियंस जो है ना, वो कर कर के सीख के ठोकर खा के आदमी एक्सपीरियंस गेन करता है। तो आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका मार्क्स जितना भी हो आप भर दीजिए, कोई आपका खर्च लगना है नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की जो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, नया अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।